हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से हमारे इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल नॉलेज बीट। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि रेलवे कर्मचारियों की छुट्टियां अब HRMS ऐप के माध्यम से सबमिट की जाएंगी। यानी HRMS के माध्यम से आप छुट्टी अप्लाई कर सकते हैं, उस छुट्टी का स्टेटस जान सकते हैं। आपके जो ग्रांटिंग अधिकारी हैं वो किस प्रकार से आपके छुट्टी को सैंक्शन करेंगे या रिग्रेट करेंगे, सभी आप HRMS के माध्यम से ही देख सकेंगे। आपका कितना लीव बचा हुआ है, आपने मेडिकल लीव कितना लिया है या कोई स्पेशल लीव कितना लिया है, ये सब आपको HRMS ऐप में देखने को मिलेगा। तो ये काम कैसे करता है दोस्तों, आइए इस वीडियो के माध्यम से पूरा जानते हैं कि HRMS में आप कैसे ये सब अप्लाई वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए सिंपल सा क्या करना होगा, आपको अपने गूगल में या क्रोम ब्राउज़र जो आप इस्तेमाल करते हैं उसमें आपको लिखना होगा HRMS लॉगिन। तो चलिए हम शुरू करते हैं। थोड़ा इसके लिए हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर लें, आपके सुविधा के लिए अच्छा रहेगा। तो देखिए दोस्तों, सिंपल सा आप क्या करें, गूगल में आप लिखें HRMS लॉगिन। हम भी टाइप कर देते हैं यहाँ पर HRMS लॉगिन। जब आप करेंगे तो इस प्रकार का इंटरफेस खुल जाएगा। लॉगिन पे क्लिक करें, सिंपल सा 1-2 मिनट थोड़ा टाइम ले सकता है, इंटरनेट स्लो है, बट आ जाएगा। थोड़ा सा इंतज़ार कर लेते हैं दोस्तों, कुछ ऐड वगैरह भी आ सकता है, जैसे मेरे मोबाइल में एक ऐड आया है। तो चलिए कोई बात नहीं है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखिए ये खुल गया लॉगिन का ऑप्शन। जब खुला तो वहाँ पर आप अपना क्या भरेंगे, HRMS ID। तो हम अपना HRMS ID यहाँ भरते हैं। आप भी अपना जो आपको HRMS ID मिला होगा ABCXYMP इस तरह से करके जो मिला होगा वो आप ID डालें और आपका HRMS का पासवर्ड डालना है। मैं भी अपना पासवर्ड डाल देता हूँ। ध्यान से आप पासवर्ड डालिएगा, नहीं तो फिर नहीं खुलेगा। देखिए हम पासवर्ड डाल दिए और आएगा कैप्चा भरने के लिए। कैप्चा को भी ध्यानपूर्वक भर देना है। के देखिए हमने HRMS ID भर दिया, पासवर्ड भर दिया और जो कैप्चा आया था वो कैप्चा भी सही तरीके से भर दिया। अब इसे करेंगे लॉगिन। अब जब लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो OTP का एक ऑप्शन आएगा और आप HRMS में जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दिए होंगे उस पर OTP आएगा। तो दोस्तों हमने सुबह भी खोल रखा था, इसलिए OTP आ चुका है। और जब OTP आता है तो वो पूरे दिन के लिए वैलिड होता है। जैसे आज 10 तारीख को OTP आया तो आज की रात तक वो OTP वैलिड रहेगा, चाहे आप दिन भर में जितना बार भी चलाएं वही OTP काम करेगा। तो दोस्तों हमने जैसा ही कि बताया, दिन में ही खोल रखा था तो OTP मिला था। OTP हमें पता है, हम यहाँ लिख रखे हैं। हम अपना OTP भर देते हैं। आपके मोबाइल में जो OTP आएगा वो आप इंटर कर दीजिएगा। देखिए जैसे ही आप OTP भरेंगे वो ग्रीन भी हो जाएगा और वेरीफाई OTP पर आप क्लिक कर दीजिए। सिंपल सा प्रोसेस है, ज़्यादा कुछ भास्ट नहीं है। देखिए इस प्रकार से इंटरफेस खुल गया, यानी HRMS खुल चुका है। इसे सबसे लेफ्ट साइड में देखिए जो तीर का बटन दिया हुआ है वहाँ पर आप क्लिक करें, वहाँ पर डैशबोर्ड खुलेगा। लिखा है देखिए, डैशबोर्ड के नीचे क्या लिखा है, कैडर मैनेजमेंट, ऑनबोर्डिंग, लीव मैनेजमेंट। ठीक है, तो आपको लीव मैनेजमेंट में सिंपली जाना है। जब लीव मैनेजमेंट खोलेंगे तो इस प्रकार का फिर इंटरफेस खुलेगा, लीव मैनेजमेंट खुलेगा। इधर देखिए लेफ्ट साइड में क्या लिखा हुआ, एप्लीकेशंस। राइट साइड में क्या लिखा है, रिपोर्ट्स। उसमें लिखा हुआ न्यू लीव एप्लीकेशन, एप्लीकेशन फॉर लीव इनकेसमेंट। और रिपोर्ट्स के नीचे क्या लिखा है, माई लीव एप्लीकेशन, माई लीव बैलेंसेस, यानी इसमें आप लीव कितना बैलेंस है वो देख सकते हैं। माई लीव इनकेसमेंट्स। नीचे क्या लिखा है, फॉर ऑफिस यूज, लीव एप्लीकेशन पेंडिंग विथ मी, यानी कि आपके जो ग्रांटिंग ऑफिसर होंगे, जो सुपरवाइजर होंगे, वो इसका यूज करेंगे। आपका लीव ग्रांट करना है कि नहीं करना है, अपडेट इनिशियल बैलेंस, जो जो अपडेट करना है वो ऑफिस से किया जाता है। तो अपने काम का चीज़ ऊपर वाला है एप्लीकेशंस। मान लीजिए आपको अप्लाई करना है, लीव अप्लाई करना है ना, तो इसे क्या करना होगा, न्यू लीव एप्लीकेशन पे सिंपली आप क्लिक करेंगे। जैसे माई न्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे
तो फिर देखिए इस प्रकार का इंटरफेस पूरा डिटेल खुलेगा। आपका क्या है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग यहाँ दिखेगा, आप देख सकते हैं, और डेट ऑफ रिटायरमेंट भी आपका रहेगा, वो भी देख सकते हैं। ठीक है, अब आएगा करंट एप्लीकेशन, जैसे नेचर ऑफ लीव। कई प्रकार के रेलवे में कई प्रकार के जैसे लीव होते हैं, CL, LAP या फिर कोई एक्स्ट्रा लीव, चाइल्ड केयर लीव, है ना। तो यहाँ पर आप जैसे सेलेक्ट करेंगे नेचर ऑफ लीव, जब क्लिक करेंगे तो बहुत सारा लीव खुलेगा आपके सामने में। कैजुअल लीव देखिए लिखा हुआ है, रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडे लीव लिखा हुआ है, लीव ऑन एवरेज पे लिखा हुआ है। मान लिया जाए हम LAP के लिए अप्लाई करते हैं, पहले भी आप लोग लिखते थे CL चाहिए या LAP चाहिए या कोई चाइल्ड केयर लीव चाहिए या एक्स्ट्रा लीव चाहिए, तो उसके लिए सब कुछ लिखते थे। तो उसी प्रकार यहाँ भी आपको लिखना है, यहाँ से बस लिखना नहीं है, सेलेक्ट कर लेना है। जैसे हमने LAP को सिलेक्ट कर लिया तो यहाँ पे आ गया, देखिए लीव ऑन एवरेज पे। ठीक है, अब ये लीव ऑफ एवरेज पे कब से चाहिए, पहले भी मैनुअल में लिखते थे कब से चाहिए, तो यहाँ भी आपको डालना होगा। तो जैसे ही इसको सेलेक्ट करेंगे तो कैलेंडर का ऑप्शन खुलेगा। तो अब मान लीजिए आज 10 तारीख है, हमें 15 जनवरी से छुट्टी लेनी है। ठीक है, तो हम यहाँ पर सिंपल सा 15 को जैसे टच करेंगे, अगर इसी महीने में है तो करने की ज़रूरत नहीं है, आ जाएगा। दूसरा महीना सेलेक्ट करेंगे तो आप फिर से वहाँ कैलेंडर के हिसाब से आपको सेलेक्ट करना होता। ठीक है, लीव फ्रॉम देखिए क्या लिखा हुआ, फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ। यहाँ जब क्लिक करेंगे तो फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ का ऑप्शन देगा, आपको कब से लीव चाहिए, फर्स्ट हाफ से चाहिए या सेकेंड हाफ से चाहिए। चलिए हमें फर्स्ट हाफ से ही चाहिए। ठीक है, अब देखिए दाहिनी तरफ फिर क्या है, लीव अप टू। अभी तो आपने भरा कि 15 तारीख से चाहिए, कब तक चाहिए वो भी भरना होगा। जैसे मान लीजिए हमें 5 दिनों की छुट्टी चाहिए, तो फिर हम यहाँ क्या करते हैं, 20 को क्लिक करते हैं कैलेंडर में, 20 जनवरी ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ देखिए सेकेंड हाफ ऑटोमेटिक आया, वहाँ फर्स्ट हाफ आया था, यहाँ सेकेंड हाफ आया। अगर आपको फर्स्ट हाफ तक ही चाहिए तो आप फर्स्ट हाफ डाल सकते हैं, अदरवाइज सेकेंड हाफ इसको रहने दीजिए। ये ऑप्शनल है, आप देख लीजिए क्या करना है। ठीक है, चलिए यहाँ का हो गया, 1 नंबर कॉलम भर गया। अब दूसरा नीचे क्या है, हेडक्वार्टर लिविंग परमिशन। अगर आप हेडक्वार्टर छोड़ते हैं, छुट्टी के दौरान आप हेडक्वार्टर में नहीं रहेंगे, तो वहाँ यस कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, नो भी कर सकते हैं, जैसा आप देखिए। हालांकि छुट्टियों में ज़्यादातर यस ही कर देना सही है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, हेडक्वार्टर लीव को यस कर देते हैं। ये आपके ऊपर निर्भर है, आप हेडक्वार्टर में रहना पसंद करेंगे या कहाँ जाना पसंद करेंगे। ठीक है, चलिए अब हेडक्वार्टर लीव भी पूछा जाएगा कब से चाहिए, तो हेडक्वार्टर लीव भी हमें उसी डेट से चाहिए जिस डेट से हमने छुट्टी लिख रखा है। तो 15 जनवरी सेलेक्ट था, 15 जनवरी का हमने लिख रखा, यहाँ 9:30 बजे दिया हुआ है, वो भी चलेगा। ठीक है, गोइंग फॉर एक्स इंडिया, ये पूछा जा रहा है कि आप इंडिया से बाहर तो नहीं जाना चाहते, तो आप वहाँ अगर इंडिया से बाहर जाने के लिए छुट्टी ले रहे हैं तो उसे यस कर सकते हैं, अगर इंडिया में ही रहना है तो नो रहने दें। अब हेडक्वार्टर लीव भी कब से कब तक चाहिए, जो छुट्टी हमें चाहिए थी वही छुट्टी हेडक्वार्टर लीव भी हम भर देंगे। जितना छुट्टी वहाँ भरे थे 20 तारीख तक भरे थे, यहाँ भी हम 20 तारीख तक भर दे रहे हैं। ठीक है, और यह टाइम दिया हुआ है आपको जब से चाहिए, मैंने लास्ट छुट्टी जो है उसे हम भर देते हैं। हमें लास्ट छुट्टी भाई रात 23 बजे तक चाहिए, तो देखिए हम 23 बजे तक भर दिए। ये आपके ऊपर है, आपके विभाग में कितने बजे तक का चलता है, उस हिसाब से आप अपना अकॉर्डिंग सेट कर लीजिए। 2 कॉलम हो गया। अब देखिए यहाँ दिया हुआ है ग्राउंड ऑन व्हिच लीव अप्लाइड, यानी किस ग्राउंड पे आपको लीव चाहिए। दोस्तों पहले भी आप जब छुट्टी का एप्लीकेशन करते थे उसमें कुछ ना कुछ ग्राउंड देते थे, अर्जेंट वर्क है या फिर आपको कोई मेडिकल किसी से दिखवाना है या और कोई काम है, आपके नेटिव प्लेस में कुछ जो भी काम है वो उसे आप यहाँ लिख सकते हैं, आराम से रीज़न लिख सकते हैं किस लिए छुट्टी चाहिए, मैरिज पर्पस के लिए चाहिए, चाहे कुछ के लिए भी चाहिए। मान ले जाए हमें कुछ अभी समझ में नहीं आ रहा है तो सिंपल से आपको बताने के लिए लिख देते हैं फॉर अर्जेंट वर्क। ठीक है, हमने लिख दिया फॉर अर्जेंट वर्क, अर्जेंट वर्क एट माई नेटिव प्लेस, एट माई विलेज लिख दीजिए, नेटिव प्लेस लिख दीजिए, कुछ भी आपका जो रीजन है, ये रीजन अपना अपना लोगों का होता है, हम अपना भर चुके हैं। चलिए फॉर अर्जेंट वर्क एट माय नेटिव प्लेस। ठीक है, अब देखिए एड्रेस, कहाँ आप रहेंगे, छुट्टी के दौरान कहाँ रहेंगे वो भरना है। मान लीजिए हम लिख देते हैं यहाँ पर बोकारो स्टील सिटी, ये आपके ऊपर है, आप कहाँ रहेंगे वो आप लिखिए। ठीक है, अभी देखिए फिर क्या आ रहा है, अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। मान लिया जाए कुछ लोग ऐसे भी होते हैं
जिन्हें मेडिकल के लिए ज़रूरत पड़ती है छुट्टी की, या घर में शादी है ना, तो कई बार क्या होता है लोग कार्ड को लगा देते हैं या मेडिकल का कोई पेपर लगाते हैं, जिससे क्या होता है लीव ग्रांट करने में वो सहूलियत होती है। लीव ग्रांटिंग ऑफिसर को आप बता सकते हैं कि हमें इस काम के लिए छुट्टी चाहिए। अगर आप मैनुअल में लगाते होंगे तो उसी प्रकार उसका व्यवस्था यहाँ दिया गया है, आप कुछ फाइल लगा सकते हैं। चूज फाइल करेंगे तो आप मोबाइल में जो फ़ोटो क्लिक करके रखे हैं वो फ़ोटो आप डाल सकते हैं, अदरवाइज ये ऑप्शनल है, चलेगा। तो चलिए उसे हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, आपको लगाना है तो आप लगा सकते हैं। अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है, फॉरवर्डेड एप्लीकेशन टू, किसे आप फॉरवर्ड करना चाहते हैं। जैसे मैनुअल में आप जो लिखते थे छुट्टी, जिसे आप फॉरवर्ड करते थे उसके नाम से टू द करके लिखते थे, या सेवा में श्रीमान जो होते थे ग्रांटिंग ऑफिसर उनका नेम लिखते थे, ठीक है। तो यहाँ पर भी दिया हुआ है। मान लीजिए हम अपने लीव ग्रांटिंग ऑफिसर का नेम चुनेंगे यहाँ पर, तो वो आ जाएगा। देखिए आप कोई भी जो नेम टाइप करेंगे या उनका ग्रांटिंग ऑफिसर का डिजिग्नेशन वगैरह टाइप करेंगे तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। ये आपको बताने के लिए हम कर रहे हैं। यहाँ पर मान लिया जाए हम सेलेक्ट कर लेते हैं, जिनको सबमिट करना है वो सिलेक्ट कर लीजिए, वो सिलेक्ट हो जाएगा। अब आपका लगभग ये लीव का जो फॉर्मेट है वो पूरा हो गया। अब इसे सिंपल में क्या करना है, सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों अभी हमें छुट्टी लेनी नहीं है, ये बताने के लिए सिर्फ वीडियो बना रहे थे। सबमिट करेंगे तो ये लीव हमारा भी सबमिट हो जाएगा। तो सिंपल क्या है, आप सबमिट पे क्लिक करिएगा, आपका लीव सबमिट हो जाएगा। चलिए जब आप लीव सबमिट हो गया, अब आप कैसे देख सकेंगे कि हमारा लीव ग्रांट हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, आप 1-2 दिन बाद या उस दिन का शाम में भी, कभी भी आप जब मर्जी हो तो उसे फिर इसी तरह से देख सकते हैं। ऐसे ही खुला रहेगा सेम। पहला बार क्या चुना था आपने, न्यू लीव एप्लीकेशन। अब क्या देखेंगे रिपोर्ट्स में, माई लीव एप्लीकेशंस। जब आप इसे खोलते हैं, मान लीजिए 1 दिन बाद आपने खोला, चेक करना है कि भाई मेरा छुट्टी ग्रांट हुआ कि नहीं हुआ। 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, जब भी आपको मौका लगे आप उसे देखना चाहें जब तो खोल सकते हैं। अब यहाँ क्या है देखिए, लीव का टाइप क्या है, ऑल लीव्स, ईयर 2024 यहाँ मेरा दिख रहा है। हालांकि हमने 2024 में कोई लीव नहीं डाला है इसलिए कुछ नहीं दिख रहा है। तो चलिए दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, 2023 को सिलेक्ट करते हैं। जब 2023 को सिलेक्ट करते हैं और फाइंड कर देंगे तो 2023 का मेरा जितना भी एप्लीकेशन होगा देखिए वो सब दिख रहा है। इस प्रकार हम देख सकते हैं। देखिए हमने कौन कौन सा छुट्टी कितने डेटों में अप्लाई किया था वो सब दिख रहा है, और स्टेटस भी दिखेगा। दाहिनी तरफ स्क्रॉल करके आप देखेंगे, लीव फॉरवर्डेड है, लीव सैंक्शनड है, लीव रिजेक्टेड है, क्या है नहीं है, व्यू पे करके देखेंगे एक्शन क्या लिया गया, वो सब आपको दिख जाएगा। आराम से आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब चलिए क्या करते हैं, आप फिर रिपोर्ट्स में जाकर के आप लीव बैलेंस को भी देख सकते हैं। ये काम आप पहले भी देख सकते हैं, कभी भी देख सकते हैं। मान लीजिए हम इसे चुनते हैं माई लीव बैलेंस ऑप्शन को, ठीक है, सॉरी लीव इनकैशमेंट खुल गया था। लीव बैलेंस को आपको सेलेक्ट कर लेना है तो वो दिख जाएगा आपका लीव बैलेंस कितना है। जैसे देखिए हमने अपना खोला माई लीव बैलेंस को, जैसे मेरा इस ईयर का वो दिख रहा है, CL दिख रहा है इतना है, LAP दिख रहा है इतना है, LHAP जो मेडिकल छुट्टी होती है आदि वो दिख रही है, CCL यानी चाइल्ड केयर लीव वो भी दिख रहा है, RH रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडे वो भी दिख रहा है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप HRMS के माध्यम से लीव अप्लाई कर सकते हैं, लीव देख सकते हैं कितना लीव बचा हुआ है, लीव का स्टेटस देख सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो के माध्यम से HRMS में लीव अप्लाई करना अच्छे से आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपके लाइक करने से हमें इसी प्रकार का और भी जानकारी भरा वीडियो बनाने में काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।